जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में आपके लिए नए नए टॉपिक आते रहते हैं। तो दोस्तों, कल लास्ट वीडियो में हमने हरिद्वार स्टार्ट किया था और उसे कंटिन्यू रखते हुए हम आगे अपनी क्लास को जारी रखेंगे। तो कल हमने जिला हरिद्वार किया था उत्तराखंड का। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जिला था हमारा। उसके बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की थी। उसके उपनाम जान लिए थे, गठन कब हुआ, जनसंख्या कितनी है, साक्षरता कितनी है। ठीक है दोस्तों, कैसे नाम आया, कब आया और इससे पहले कहाँ था और किस सन में कहाँ आया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे चलते हैं और आज हरिद्वार में हम करेंगे हरिद्वार के धार्मिक स्थल। ठीक है दोस्तों, धार्मिक स्थल आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात आती है दोस्तों, वैसे तो हरिद्वार में काफ़ी सारे धार्मिक स्थल है, काफ़ी सारे मंदिर हैं, सैकड़ों की संख्या में अगर गिनती की जाए तो सैकड़ों की संख्या में है। लेकिन दोस्तों हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम के अनुसार हमें चलना है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ वही हमें स्टडी करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहला हमारा धार्मिक स्थल है माया देवी शक्तिपीठ। ठीक है दोस्तों, पहला है माया देवी शक्तिपीठ। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों माया देवी शक्तिपीठ कुछ ऐसा है जो हमारे 51 शक्तिपीठ थे। दोस्तों ऐसा मानते हैं जो शिव की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, जिन्हें शक्ति बोलते हैं, पार्वती बोलते हैं। तो जब उन्होंने अग्नि में छलांग लगा दी थी, ये अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो जब शिव उनको लेके चले तो जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरते गए वहीं शक्तिपीठ बनते चले गए। दोस्तों आपने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होगी इस बारे में। तो उन्हीं में से एक है माया देवी शक्तिपीठ जो कि हरिद्वार में है। ठीक है दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हैं। पहली बात तो दोस्तों जो इसमें मेन बात है वो हरिद्वार की आराध्या देवी है। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार की आराध्या देवी। ठीक है दोस्तों, पहला तो इसमें यही है, हरिद्वार की आराध्या देवी है ये। उसके बाद बात आ रही है दोस्तों जो 51 शक्तिपीठ थे उन्हीं में से ये एक है। ये पहला पॉइंट है आपका। इसको मैं स्टार बना देता हूँ जिससे आपको ये कंफ्यूज ना होगा। ये पहला ही समझ लीजिए आप, पहला है ये। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट कहता है जो 51 शक्तिपीठ थे आपके, 51 शक्तिपीठ उन्हीं में से ये एक है। 51 शक्ति पीठों में से एक है। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार के आराध्या देवी है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट है हमारी धार्मिक स्थल वो है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी नेक्स्ट धार्मिक स्थल है, काफ़ी फेमस है हर की पौड़ी, हरिद्वार में ये मेन पॉइंट है दोस्तों। तो इसका जो सेकंड नाम है, सेकंड नेम है दोस्तों उसका ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड ठीक है दोस्तों, हर की पौड़ी सेकंड नेम इसका ब्रह्मकुंड है। बात करें इसकी जो ये बनवाई किसने थी, तो दोस्तों अवंती के सम्राट थे, अवंती अवंती
के सम्राट। अवंती के सम्राट थे दोस्तों ये राजा विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपने भाई की याद में इसको बनवाया था, जिसका नाम था वैराग्य शतक। अवंती के सम्राट राजा विक्रमादित्य अपने भाई की याद में बनवाई। ठीक है दोस्तों, अवंतीय सम्राट थे विक्रमादित्य, आपने नाम सुना होगा। उसने अपने भाई की याद में हर की पौड़ी को बनवाया, और जो उनके भाई थे उनका नाम था भाई, वो थे वैराग्य शतक। वैराग्य शतक। ठीक है दोस्तों, भाई का नाम था वैराग्य शतक, और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम था, पुस्तक लिखी एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, इसका नाम था नीति शतक। नीति शतक। नीति शतक दोस्तों पुस्तक का नाम था, जो कि वैराग्य शतक ने लिखी थी, और अवंती के सम्राट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में यानी वैराग्य शतक के याद में हर की पौड़ी को बनवाया था। ठीक है दोस्तों, हर की पौड़ी की दोस्तों अगर आप पूर्व की साइड चलोगे, यानी कि जहाँ पर हर की पौड़ी है वहां से अगर पूर्व की दिशा में चलोगे तो आपको एक घंटा घर मिलेगा। पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चलने पर घंटा घर मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर हर की पौड़ी से आप पूरब की ओर चले हुए तो दोस्तों आपको घंटाघर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, बात करें घंटाघर किसने बनवाया था, तो दोस्तों वो बनवाया था बिरला ने। बिरला ने बनवाया। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, माया देवी शक्तिपीठ जो कि पहला धार्मिक स्थल है हमारा, वैसे दोस्तों अनगिनत है, सैकड़ों में संख्या जाती है। हरिद्वार की आराध्य देवी बोलते हैं इसको, और 51 शक्तिपीठों में से एक है। क्लियर है दोस्तों, हर की पौड़ी सेकंड नाम है दोस्तों ब्रह्मकुंड। अवंती के सम्राट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में इसको बनवाया। कन्फर्म है दोस्तों, जिनका नाम था वैराग्य शतक, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था नीति शतक। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हर की पौड़ी से पूर्व की दिशा में चलोगे तो दोस्तों आपको एक घंटाघर देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण कराया था बिरला ने। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट कीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट धार्मिक स्थल पर अपने। हो गया, चलो। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका पटवारी और लेखपाल की भर्तियाँ हैं वो आ चुकी हैं। प्लीज़ फॉर्म को फिल कर दीजिए और ज़ोरों से तैयारी में लग जाइए। और आपका SSC GD भी आ गया आपको। टेंशन की बात की लेनी है दोस्तों, आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मनसा देवी।
मनसा देवी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मनसा देवी। पहली बात तो दोस्तों इसके बारे में जानना जरूरी इसलिए क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछता है दोस्तों मनसा देवी कौन से पहाड़ पर स्थित है और किस दिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मनसा देवी शिवालिक पर्वत के विल्व शिखर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, मनसा देवी शिवालिक पर्वत के विल्व शिखर, ठीक है दोस्तों, विल्व शिखर पर स्थित है। और अगर बात करें इसकी दिशा की तो जो आपका हरिद्वार है, हरिद्वार के पश्चिम में ठीक है दोस्तों, हरिद्वार के पश्चिम में स्थित है और शिवालिक पर्वत के विल्व शिखर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर इसके बात करें कि इसका यानी कि जब ये बनी उसके बाद इसका जीर्णोद्धार भी किया गया, यानी कि इसकी जो मरम्मत है या इसे पक्का करके बनाया गया, जैसे भी आप बोल सकते हो कि इसे नई तरीके से बनाया गया जिससे भक्तों को और अच्छा लगे देखने में। तो दोस्तों इसका जीर्णोद्धार किया गया, जीर्णोद्धार किया गया। ठीक है दोस्तों, और जिसने जीर्णोद्धार किया, हाँ बताएंगे आपको जीर्णोद्धार है क्या है। पहले उसका नाम जान लेते हैं कि जिसने इसका जीर्णोद्धार किया। तो दोस्तों उसका नाम है संतानंद नाथ। क्या? संतानंद नाथ। संतानंद नाथ द्वारा, संतानंद नाथ द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। और जीर्णोद्धार होता क्या है? जीर्णोद्धार होता है दोस्तों श्रवण मठ, श्रवण मठ, श्रवण मठ, श्रवण मठ बोल सकते हो या बोल सकते हो आप ऋषियों का झुंड। ऋषियों का झुंड। ठीक है दोस्तों, ऋषियों का झुंड इसलिए क्योंकि दोस्तों मनसा देवी जो मंदिर था वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ या हवन किया, जिस वजह से जिसे पवित्र मानते हैं या बोल सकते हैं कि इसका जीर्णोद्धार किया। श्रवण मठ या ऋषियों का झुंड इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मनसा देवी में इतनी बातें हैं। शिवालिक पर्वत के विल्व शिखर पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आता है मनसा देवी किस पर्वत पर स्थित है, तो विल्व शिखर पर स्थित है। क्या ऑप्शन देगा आपको? फिर पूछ लगा दोस्तों किस दिशा में है, तो हरिद्वार के पश्चिम में स्थित है। जीर्णोद्धार किसने कराया? संतानंद मठ ने कराया, संतानंद मठ या नाथ बोल सकते हो आप। फिर जीर्णोद्धार यानी कि श्रवण मठ या ऋषियों का झुंड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चंडी देवी। चंडी देवी और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, चंडी देवी, मनसा देवी और चंडी देवी आपस में बहन है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लेना आप कहीं को इसको।
चंडी देवी और मनसा देवी दोनों आपस में बहनें हैं। चंडी देवी की दोस्तों अगर बात करें तो है तो शिवालिक पर्वत पर ही। शिवालिक शिवालिक पर्वत की दोस्तों। जो मनसा देवी थी वो तो थी वेल्व शिखर पर। दोनों पर्वत सेम है, लेकिन ये थी नील पर्वत पर। नील पर्वत, नील पर्वत पर स्थित। ठीक है दोस्तों, शिवालिक पर्वत के नील पर्वत पर चंडी देवी स्थित है, विराजमान है। फिर बात करें इसकी दिशा की। हरिद्वार के पूर्व में क्लियर है दोस्तों। चंडी देवी शिवालिक पर्वत के नील शिखर पर या पर्वत पर, एक ही बात है, स्थित है और हरिद्वार के पूर्व में स्थित है। और दोस्तों इसका जीर्णोद्धार भी संतानंद ने ही कराया था। ठीक है दोस्तों, पाई फेरी हुआ क्या दोस्तों, जीर्णोद्धार कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जीर्णोद्धार का मतलब क्या है। तो श्रवण मठ भी देगा आपको ऑप्शन में, श्रवण मठ ना दिया तो ऋषियों का झुंड देगा। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, फिर आपको आंसर लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ, संतानंद नाथ। ठीक है, चले, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं दोस्तों आपको, बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको फेक बताया जा रहा है, कुछ भी फेक नहीं है दोस्तों। एग्जाम सर पर है आपके, सही बताऊँ तो आपको जोर तोड़ से तैयारी में लग जाइए। आपके कोर्स कंप्लीट कराना वो हमारी जिम्मेदारी है, कितना पढ़ना है वो हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, फालतू आपको नहीं पढ़ना, ये भी बात है। चलिए नेक्स्ट है शांति कुंज। शांति कुंज हरिद्वार में ही है। ठीक है दोस्तों, पहले मैं बात करूँ इसकी संरक्षण की या स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों इसकी 1971 में दोस्तों इसकी स्थापना है। और दोस्तों इसका नाम अगर बात करें शांति कुंज एग्जाम में नहीं आता तो दूसरा नाम देगा दोस्तों आपको, सेकंड नेम है दोस्तों इसका गायत्री तीर्थ। गायत्री तीर्थ, ठीक है दोस्तों। इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, शांति कुंज में ज़्यादा आपसे ये पूछेगा कि स्थापना कब हुई, या पूछा गायत्री तीर्थ या शांति कुंज का दूसरा नाम या उसको कहते क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगर गायत्री तीर्थ है शांति कुंज है, और शांति कुंज है तो गायत्री तीर्थ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फेवरेट कनखल। कनखल दोस्तों आप सब जानते होंगे, बोले की ससुराल है।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको लिखना क्या है, शिव के ससुर शिव के ससुर ससुर की राजधानी, शिव के ससुर, या नाम भी लिख दीजिए आप उसका, क्या नाम है, दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति की राजधानी। ठीक है दोस्त, कनखल राजधानी सबको मालूम है। और दोस्तों जो आप कनखल है, कनखल क्वेश्चन आता है, कनखल का जिक्र कहाँ पर हुआ, सर्वप्रथम कनखल का जिक्र कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों कालिदास की एक पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक मेघदूतम, क्या है, मेघदूतम, मेघदूतम में कनखल कनखल का जिक्र। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात। शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी है कनखल, और कालिदास की पुस्तक है एक मेघदूतम, मेघदूतम जिसमें कनखल का जिक्र है। ठीक है दोस्तों, तो नोट कीजिए आप इसे फटाफट। ओके, चलिए। तो दोस्तों ये तो थे जो आपकी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको जो धार्मिक स्थल कराने वाला हूँ वो आपके सिर्फ पूछता है कि ये कहाँ पर है। जो दोस्तों आपके अन्य धार्मिक स्थल है जो हरिद्वार के अंदर है या हरिद्वार के अंडर में आते हैं, आपको दे देगा कि महाकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन हरिद्वार भी होगा। तो दोस्तों ऐसे कुछ अन्य मंदिर हैं जो कि सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वे उनका ये पता चल सके कि वे कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों आप उनके नाम लिख लीजिए एक बार, अन्य मंदिर, अन्य मंदिर। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों पलायन नीलेश्वर, नीलेश्वर महादेव, नीलेश्वर महादेव है। सेकंड आपका वीरकेश्वर महादेव, वीरकेश्वर महादेव, थर्ड है जो इम्पोर्टेंट थे दोस्तों वो तो आपको हो चुके हैं, आप किसी बात की टेंशन ना ले, जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको करा चुका हूँ मैं। बस ये आपके जो अन्य है जिनकी सिर्फ एड्रेस पूछता है वो सिर्फ मैं आपको करा रहा हूँ। एक है दक्षेश्वर महादेव मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है,
चौथा है भीमगोंडा, सब जानते हैं इसको तो, भीमगोंडा, भीमगोंडा। और जो आपका लास्ट है, ऐसे दोस्तों सैकड़ों में संख्या जाएगी। अगर आप एक एक के बारे में जानेंगे, एक एक के बारे में गहराई से पता करेंगे तो सैकड़ों में जाएंगे। एक दोस्तों पारद, पारद शिव शिवलिंग। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये शुद्ध पारे से निर्मित है, पारे से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, शुद्ध बोल सकते हैं या प्योर, यानी कि 1% में किसी भी और चीज़ का मिश्रण नहीं है, बिल्कुल पारे से है। एक शिवलिंग है दोस्तों जो कि पारे से निर्मित है। तो दोस्तों ये तो आपके कुछ धार्मिक स्थल जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इसके आसपास के क्षेत्र, जैसे कि रुड़की हुआ, मंगलोर हुआ, लक्सर हुआ, या अन्य क्षेत्र जिसके बारे में एग्जामिनर पूछता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए पॉइंट क्लासेस। धन्यवाद।